सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दुष्प्रचार जो रहा किसान आंदोलन को लेके वो ये था कि किसान आंदोलन जो है साहब पंजाब तक सीमित है, लेकिन भाजपा का दुष्प्रचार बेनकाब हो गया। पूरे देश के किसान अलग अलग जगह के ऊपर चक्का जाम करा उन्होंने। पूरे देश का किसान आंदोलन से लोगों को ये समझ में आया और अब तो ये हो गया है किसान आंदोलन भारत से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज समर्थन उसको मिल रहा है और दुनिया के जाने माने लोग दे रहे हैं समर्थन। रिहाना का आपने देखा, तमाम लोगों का आपने देखा, लेकिन अब सबसे बड़ी चीज हुई है, सबसे बड़ी ये चीज हुई है कि संयुक्त राष्ट्र कूद पड़ा है। यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट है उसने इतनी तीखी टिप्पणी करी है किसान आंदोलन को लेकर और सीधे सीधे सरकार को, मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को फटकार लगाई है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं बीबीसी को। बीबीसी ने छापा भी है और ट्वीट भी किया, मैं ट्वीट भी दिखा दूंगा यूएनएचआरसी का। बीबीसी ने लिखा है, किसान आंदोलन पर यूएन मानवाधिकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का किया बचाव। ये ट्वीट है आपके सामने जो अंग्रेजी के अंदर है। वी कॉल ऑन द अथॉरिटीज एंड प्रोटेस्टर्स टू एक्सरसाइज मैक्सिमम रिस्ट्रेंट इन ऑनगोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट, और आगे भी लिखा है जिसका हिंदी अनुवाद इन्होंने लिखा है साथ में। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर प्रशासन और प्रदर्शनकारियों दोनों से अधिकतम संयम बरतने की अपील करी है। यूएन ह्यूमन राइट्स ने साथ ही नसीहत देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने और अभिव्यक्ति के अधिकारों की ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह सुरक्षा होनी चाहिए। संस्था ने कहा कि यह जरूरी है कि सभी के मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए न्याय संगत समाधान निकाला जाए, क्योंकि हठधर्मिता जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, यह अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बन रही है। सब पूरी दुनिया ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से। तमाम रिपोर्टर जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, मीडिया के वो हिस्सा है जो बहुत बड़ा है, लेकिन गोदी मीडिया उनको ही बदनाम करता। उनकी रिपोर्टिंग के बाद जो दुनिया ने देखा है किसानों को कैसे पीटा गया, मारा गया, कैसे उनको फंसाया गया, प्रोपेगेंडा चलाया गया, दुष्प्रचार किया गया, किसान नेताओं के आंसू तक निकाले गए यहाँ पर। और ये सब कब हुआ? जब बीजेपी की सरकार की बर्बरता देखी जा रही थी। तो ये हर एक इंसान को मालूम है। भाजपा सोचती है कहीं नहीं, किसी को नहीं मालूम होगा, ज़्यादा पता नहीं होगा, लेकिन यह है कि अब यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो कह रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के ऊपर इस तरह की बर्बरता मत कीजिए, संयम से काम लीजिए, ये सही नहीं है। सबसे बड़ी संस्था जो है वो आज ये कह रही है, दुनिया की सबसे बड़ी मानवाधिकार संस्था, संयुक्त राष्ट्र की संस्था, संयुक्त राष्ट्र तीखी टिप्पणी कर रहा है, पर फिर भी अनभक्तों को लगता है कि सब सही है, सब सही है और कुछ गलत नहीं हुआ है। इस सब के साथ साथ अभी तक तो आपने रिहाना को देखा था, अभी तक तो आपने ग्रेटा थनबर्ग को देखा था, अब सूजन सैरंडन ने कहा है, टिप्पणी करी है इस पूरे मामले के ऊपर। सूजन सैरंडन कौन है? ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस रही हैं, इतनी बड़ी हॉलीवुड की स्टार हैं कि इनको सारे अवार्ड्स जो हैं वो मिल रहे हैं। अभी इनका बहुत लंबा करियर है। ये समझ लीजिएगा, मैं मिसाल समझाना चाहूँ सूजन सैरंडन को, तो ये भारत में श्रीदेवी जैसी रहीं, माधुरी दीक्षित जैसी रहीं। ये एक ऐसा चेहरा है वहाँ का, इनसे बहुत आगे की चीज़ है। इन्होंने लिखा है, ट्वीट करके कहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपा था एक लेख पूरा कि भारत के किसान आंदोलित क्यों हैं। सूजन ने लिखा है साथ में स्टैंडिंग, ये मैं साथ में खड़ी हूँ भारत के किसानों के आंदोलन के साथ जो वो कर रहे हैं। आप और इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, इस लिंक को खोलकर, न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट को देखकर। ये हालत है। अनभक्तों को लगता है कि सूजन सैरंडन जैसे लोग भी गलत हैं, ये भी बिके हुए हैं। भैया ये बहुत कमा चुके हैं, इनको कोई पैसे की इतनी लालच नहीं है जितनी आज आपको है यहाँ पर, जितनी हमारे अर्नब भाई को है, इन लोगों को है। तो ये लोग कह रहे हैं दुष्प्रचार, लेकिन थम नहीं रहा भाजपा का। कर्नाटका का केंद्रीय कृषि मंत्री कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब का मामला है ये, इससे बाहर का तो है नहीं। आज कर्नाटका के किसान पहुंचे हैं राकेश टिकैत से मिलने के लिए, अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए वहाँ के आपके साथ हम बहुत सारे किसान आने वाले हैं। 4000 किसान गाजीपुर पहुंचे कर्नाटका से 6 फरवरी को। उनके नेता जो वहाँ पहुंचे उनका आप खुद सुन लीजिए। राकेश टिकैत ने कहा है कि आप अपनी भाषा के अंदर बोलिए, देखिए। कर्नाटकದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ದು ಒತ್ತಾಯ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು 6ನೇ ತಾರೀಕಿನ ನಂತರ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾವು 4000 ಜನ ರೈತರು ಬಂದು ಸೇರ್ತೇವೆ। राकेश टिकैत। दोस्तों देखा आपने, ये अनुषा रवि सूद हैं जिन्होंने लिखा, जिन्होंने ट्वीट किया है ये वीडियो, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के माध्यम से किया है।
और जो प्रेसिडेंट हैं वहाँ की उस संस्था के, उनका नाम भी लिखा है, सिरू सेने चंद्रशेखर, जिन्होंने अपनी भाषा में जो बोल रहे थे, ये कह रहे थे कि 4000 किसान मार्च कर रहे हैं, गाजीपुर पहुँच जाएंगे 6 फरवरी को। तो ये हालत है, इसीलिए डर गए हैं। शामली की जो सभा हुई वो भी आपने देखा कि वो भी एक करारा तमाचा था उन लोगों के मुंह पे जो कह रहे थे कि किसान आंदोलन सिर्फ पंजाब तक सीमित है। शामली उत्तर प्रदेश के अंदर है, जन सैलाब वहाँ की किसान पंचायत में जन सैलाब है। देख लीजिए, कल की बात है ये, लेकिन फिर भी आपको देखना चाहिए कि ये भीड़ देखिए, इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये सिर्फ पंजाब हरियाणा तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में है। ये शामली को देखिए। किसान अगर अपनी फसल बचाने में कामयाब हो गया तो हमारी नस्लें बच जाएंगी। अब ये सारी की सारी चीज़ें देखकर भाजपाइयों की तो हो गई है ज़मीन बिल्कुल सरक गई है, उनकी जान निकली हुई है, काँप रहे हैं थर थर। किसान आंदोलन को जो बदनाम कर रहे थे अब उल्टा वो बदनाम हो गए। तो अब उनका जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, एक जो उनके पोर्टल्स हैं, जो पत्रकार कहलाते हैं लेकिन है नहीं असली में, भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। सुदर्शन न्यूज़ ने एक वीडियो जारी करा और ट्वीट किया है, बड़े धैर्य के साथ देश देख रहा है ये सब कुछ। ये आप साइड में वीडियो भी देखते रहिए, आवाज़ उसकी बंद कर दीजिए। सिर्फ करने वालों को नहीं, उनका साथ भी देने वालों को। इन्होंने ये बताया था कि साहब ये खालिस्तानी हैं और ये खालिस्तानी देखिए कैसे हमला कर रहे हैं किसानों के रूप के अंदर। लेकिन ज़ुबैर, प्रतीक सिन्हा जो ऑल्ट न्यूज़ चलाते हैं, इन लोगों ने इनको पकड़ लिया। तो इन्होंने ये ट्वीट किया, किसान आंदोलन को बदनाम करने के इरादे सुदर्शन न्यूज़ ने एक बस पर हमले का वीडियो दिखाते हुए खालिस्तानी एंगल दिया। ये वीडियो असल में सितंबर 2019 का है, जब सड़क पर झगड़े के बाद निहंग सिखों ने बस पर हमला कर दिया था। 1 साल पुराने वीडियो को लेकर आ गए सुदर्शन न्यूज़ वाले और मशहूर हैं तो फर्जी खबरें चलाने के अंदर और सिखों को, सिख समाज को बदनाम करने के लिए, प्रदर्शनकारियों, किसानों को बदनाम करने के लिए उसको नया रंग दे दिया। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। ये हालत हो गई है आज भारतीय जनता पार्टी की, वो इतना थर-थर काँप रही है कि वो अपने इन तमाम जो चाटुकार लोग हैं उनका इस्तेमाल करके किसान आंदोलन को बदनाम करते हैं। और अब ये पूरा करारा तमाचा है एक तरह से ऐसे लोगों के ऊपर कि यूनाइटेड नेशन ने खुद कहा कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, इनको तकलीफ मत पहुंचाइए, इनको परेशान मत कीजिए, मानव अधिकारों का उल्लंघन मत कीजिए। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए लोगों को कि कैसे आज तमाम देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यूनाइटेड नेशन तक, संयुक्त राष्ट्र तक से समर्थन मिल रहा है। यूएस की, हॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस जो है वो समर्थन के अंदर ट्वीट कर रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर किसानों के आंदोलन की खबरें छप रही हैं और गोदी मीडिया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा की प्रवक्तागिरी करने में लगी है। तो ये गलत है, ये दुखद है। बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए इस वीडियो को, टैग कीजिए अन भक्तों को जो आपके मित्र हों, जिनको जानते हो, उनसे जवाब मांगिए कि भाई सबसे अक्लमंद तुम ही हो क्या? सिर्फ तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी सबसे अक्लमंद है क्या? ये सब मूर्ख हैं पूरी दुनिया में जो कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों का समर्थन, जो सब कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से। संयुक्त राष्ट्र मूर्खों से भरा हुआ है क्या? ये आज इनसे पूछिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।